बिहार बोर्ड से जितने भी विद्यार्थी सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं क्लास 1 से लेकर 8 तक के किसी भी क्लास में, तो प्यारे बच्चों आज से आपका एग्ज़ाम की शुरुआत होने जा रहा है। प्यारे बच्चों आज जो एग्ज़ाम होगा पहला और दूसरा और का एग्ज़ाम होगा। अगर आपका भी एग्ज़ाम आज से होने जा रहा है तो आप हमें ज़िला का नाम ज़रूर बताएंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों सभी विद्यार्थी का जो एग्ज़ाम होंगे वो 3 से लेकर 8 तक के जो विद्यार्थी रहेंगे उसका 12 से होंगे। ठीक है, पहला और दूसरा का आज एग्ज़ाम होंगे, अर्थात कि 10 तारीख से आज से आपका एग्ज़ाम शुरू होने जा रहा है, जिसमें पहला क्लास और दूसरा क्लास का एग्ज़ाम आज होंगे और 11 को होंगे। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों आपको 12 तारीख से तीसरा क्लास से लेकर 8वां क्लास तक का एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, चाहे आपका एग्जाम कभी भी हो, आज से आपका एग्जाम आपके जिला में आज ही आपका होने जा रहा है। तो आज आपका जो पेपर होंगे वो आपका विज्ञान का और सामाजिक विज्ञान का पेपर होने जा रहा है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए मेरे पास आपका क्लास 7 का बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र आ चुका है, जो कि यही आपके एग्जाम में रहने जा रहा है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखिए वार्षिक परीक्षा का वार्षिक मूल्यांकन का, अगर आप क्लास 7 में अभी पढ़ाई कर रहे होंगे सरकारी स्कूल से, तो आज जो पेपर होंगे द्वितीय पाली में वो आपका विज्ञान का पेपर होगा। फिलहाल आपको अपने स्कूल में पता कर लेना आकर जाकर कि आज से आपका एग्जाम है या 12 से आपका एग्जाम है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर समय आपको 2 घंटा का दिया जाएगा। 50 मार्क का आपका एग्जाम है, 7 क्लास का है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना स्कूल नाम लिख लेना है, फिर उसके बाद रोल नंबर अर्थात कि रोल नंबर लिख लेंगे, विद्यालय का नाम लिखेंगे, प्रखंड का नाम लिखेंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको अपना स्कूल का नाम लिखेंगे, जिला का नाम लिखेंगे। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर भी कुछ नहीं, यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है। ठीक है प्यारे बच्चों आगे की ओर चलेंगे। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो प्रश्न रहेंगे आपको रिक्त स्थान को भरने के लिए बताया जाएगा। ठीक है, आगे मैं आपको इसका PDF डाउनलोड करना सिखा दूंगा। प्यारे बच्चों बिल्कुल घबराइए नहीं। देखिए प्यारे बच्चों सबसे पहले रिक्त स्थान को यहाँ पर देखिए बताया गया है कि यहाँ पर सभी प्रश्न का उत्तर दे दिया गया है। ठीक है, और ये प्रश्न दे दिया गया है, इसमें से ढूंढ कर हमें उत्तर लिखना है। तो आइए बच्चों हम लोग लिख लेते हैं किस प्रकार से। बल में डरडट तप होकर प्राप्त होता है, तो फिलामेंट से अम्लीय लीने लिटमस पत्र को डरडट कर देता है लाल। रेशम कीट अपने जीवन चक्र में डरडट बनाता है कोकून। इस प्रकार से पौधे में भोजन संवाहक होता है फ्लोएम नामक तक से ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले शोषण क्या ऑक्सी शोषण कहलाता है। इस प्रकार से लिखेंगे। चलिए 2 नंबर यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों सही विकल्प सही का चिन्ह लगाइए। विद्युत फ्यूज है क्या है, तो सुरक्षा युक्ति है। इस प्रकार से लिखेंगे। रक्त कोशिकाओं को रोगुना को नष्ट करता है, तो WBC में इस प्रकार से लिखेंगे, टिक मारेंगे। उसके बाद विश्व के जल दिवस कब मनाया जाता है, विश्व का जल दिवस कब मनाया 22 मार्च को, यहाँ पर लिख लेंगे, टिक मारेंगे। पौधा का रसोई घर किसे कहते हैं, सर पत्ती को कहते हैं, यहाँ पर टिक करेंगे। मछली में श्वसन अंग होता है, तो मछली में श्वसन किसके द्वारा होता है, तो गल्फर में मछली गल्फर से सांस लेता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलेंगे प्यारे बच्चों। आगे यहाँ पर देखिए सत्य के स्थान पर सत्य का चिन्ह लगाइए और गलत के निशान पर गलत का चिन्ह लगाना। ठीक है बच्चों यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि हम प्रश्न पढ़ रहे हैं और इसका उत्तर आप खुद हमारे बताइए। देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं बताया जाए कारखानों में अपशिष्ट नदी की जल प्रदूषित करता है। बिल्कुल, कारखानों में जो होता है ना जो नदी रहता है उसमें जल प्रदूषित होता है, लिखेंगे। समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है, नहीं दर्पण के पीछे बनता है, गलत है। जो पदार्थ अम्लीय होते हैं ना क्षारीय होते हैं उसे उदासीन कहते हैं, बिल्कुल उसे उदासीन ही कहते हैं। बच्चे आगे देखेंगे गुड्डे की आकृति गेंद की जैसी होती है, नहीं गुड्डे की आकृति गेंद तो जैसी तो नहीं होती है। चलिए बायोगैस मानव के लिए मल निपटन को वैकल्पिक व्यवस्थक है। इसका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए सही का निशान लगाएंगे। चलिए प्यारे बच्चों 4 नंबर में आपसे प्रश्न रहेगा कि मिलान कीजिए। ठीक है, आपसे पूछे जाएगा कि मिलान कीजिए, मिलान करना है आपको कॉलम A को कॉलम B से। चलिए प्रोटीन क्या देता है, प्रोटीन क्या होता है, तो यहाँ पर अमीनो अम्ल है। प्रोटीन क्या है, तो प्रोटीन अमीनो अम्ल है। त्वचा क्या है, त्वचा किसका, तो केचुआ का। पित्त रस कहाँ है, तो पित्तशाया में। लार क्या है, तो लार ग्रंथि है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो शक्कर है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों मिलान कीजिए। 5 नंबर में आपसे प्रश्न रहेगा प्यारे बच्चों कि इस 20 से यानी कि 25 शब्द में किसी एक प्रश्न का, यानी कि ध्वनि किसे कहते हैं या और इसका कार्य क्या है, या स्वपराग और परपराग में अंतर स्पष्ट करें। तो मैं इसका उत्तर
उत्तर लिख दिया हो, पहला वाला का उत्तर। स्वपराग वह पराग जिसमें परागकण एवं वर्तिकंग के पौधे का होता है उसे हम स्वपराग कहते हैं। ठीक है। परपराग किसे कहते हैं? जब पराग का कण एक दूसरे पौधे में आया और फिर वह निषेध हुआ तो उसे परपराग कहते हैं। इस प्रकार से इसका उत्तर लिखेंगे। चलिए, उष्म और चालक में विरोध अंतर बताया जा रहा है। तो उष्म और चालक क्या है? तो उष्म का वैसे पदार्थ जिससे होकर उष्म एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच जाता है उसे उष्म कहते हैं। जैसे कि लोहा, सोना, चांदी इत्यादि, ये सब क्या है? उष्म है। और उष्मरोधी क्या है? तो वैसे पदार्थ जिससे उष्म का बहाव नहीं होता है उसे उष्मरोधी कहते हैं, जैसे प्लास्टिक से, रबर से इत्यादि से। इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएंगे। चलिए प्यारे बच्चों, आगे 6 नंबर में आपसे पूछा गया है कि 40 से 50 शब्द में इसका उत्तर दीजिए। देखिए, उत्तर देना है कि मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं या प्रत्येक मिट्टी का उपजाने वाले 2-2 फसल का नाम लिखिए। ठीक है। ये प्रश्न हार्ड है, इसे छोड़ दीजिए। दूसरा बना लीजिएगा, वनों में कुछ व्यर्थ नहीं होता है, क्या समझिए? तो वनों के लिए भीतर मुख्य रूप जितना भी चीज पाई जाती है वे सभी कहीं नहीं उपयोग आ जाते हैं। ठीक है। चाहे वह किसी भी तरह के पेड़ पौधा, जंगली झाड़ू, सूखे पत्ते, फलों, फूल सभी उपयोगी होते हैं। कहा जाता है कि वनों के लिए कुछ भी बेकार नहीं होता है। ठीक है। तो इसी प्रकार से प्यारे बच्चों, मैंने आपका क्लास 7 का यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैंने विज्ञान का पूरे प्रश्न का सॉल्यूशन कर दिया हूँ। ये पेपर आज होंगे, नहीं तो आपका 18 मार्च के दिन होंगे। जब भी हो आपको क्या करना है, अभी इस पेपर को डाउनलोड करना है। इस नंबर पर अपना नाम, अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप कर दीजिए। मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दूंगा और व्हाट्सअप ग्रुप में काफ़ी सारे बच्चे जुड़कर इसका PDF प्राप्त कर रहे हैं। तो आप भी यहाँ पर जुड़ जाइए और आप भी PDF प्राप्त कर दीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। आपको अपना नाम, अपना वर्ड लिखकर सिर्फ व्हाट्सअप पर भेजना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर लेंगे, ताकि मैं जैसे अगला पेपर अपलोड करूं तो आप सबसे पहले यहां पर देख कर जाएंगे। तो चलिए बाय बाय बच्चों, मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में।